तो हेलो गाइस, मैं आज न्यू वीडियो के साथ आया हूँ। जो कि बहुत लोग के कमेंट थे कि मैं कौन सा प्रोग्राम करूँ, आईडीएफसी करूँ, कोटक करूँ, एचडीएफसी करूँ। तो मैं आज दो बैंक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत लोग का कमेंट था कि कोटक, नेक्स्टजान और आईडीएफसी का कंपैरिजन प्लीज़ बताओ। जैसे कि मैंने आईडीएफसी का तो मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, जो कि प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। पर कोटक का नहीं बनाया। आपको चाहिए रहेगा तो मेरे को कमेंट करना। पर आज इसमें कंपैरिजन में आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। पहली बात तो आईडीएफसी में आपको डिप्लोमा कोर्स का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस। एंड कोटक में है पोस्ट डिप्लोमा रिलेशंस रिलेशंस बैंकिंग, जो कि दोनों मनी प्लान का ही है। कभी कभार कोटक वाला आईटीएम में भी करवाता है। तो वो चीज़ है, पहला वो चीज़ वो डिप्लोमा वगैरह का। अभी आपको रोल क्या मिलेगा, जो कि आप प्रोग्राम 12 मंथ का करोगे तो आपको रोल क्या मिलने वाला है। आईडीएफसी में मिलता है एक्विजिशंस रिलेशन मैनेजर, और कोटक नेक्स्टजान में मिलता है आपको डेप्यूटेड मैनेजर। जो कि रोल में दोनों में से कंपैरिजन करूँ तो आईडीएफसी थोड़ा पीछे है, क्योंकि डिप्यूटेड मैनेजर ऊपर आता है थोड़ा एक्विजिशन रिलेशन मैनेजर से। तो वो चीज़ें दोनों के डिफरेंट में। फिर आपको प्रोग्राम फीस बोलूँ तो दोनों का इक्वल ही है। जैसे कि 2,80,000 से, जो कि जीएसटी सब मिला के है, दोनों का सेम ही है। पर कुछ वेबसाइट में लिखा है कि 2,60,000 जो कि आईटीएम में होता है, वो मनी प्लान का दोनों में सेम है 2,80,000। हाँ, तो इसमें ये फीस वाला भी हो गया। अभी फीस वाले में, रिफंड वाला में आईडीएफसी में लिखा है, और उसमें कोटक में कुछ बोनस वगैरह का लिखा है कि आपका प्रोग्राम हो गया तो 1.5 लाख वगैरह कुछ तो रहता है। तो वो चीज़ थोड़ी डिफरेंट है। अब मैं आपको लिंक भी दे दूँगा कि दोनों का बैंक का, तो आप उसमें पढ़ भी सकते हो। तो एक वो चीज़ है डिफरेंट में देखेंगे तो। और हाँ, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। 12 मंथ का जो ट्रेनिंग रहता है, आईडीएफसी का मैं पहले बात करूँ तो 4 मंथ आपको क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगा, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है 6,000। फिर आपको इंटर्नशिप रहता है, जो कि 3 महीने का रहता है, वो 30,000 रहता है। फिर आपको 5 महीना आपको ओटीजे करना पड़ता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। उसमें आपको 35,000 मिलता है पर मंथ। तो उसमें टोटल आपकी अर्निंग 12 मंथ आप कोर्स कर रहे हो, उसमें हो जाएगा 289,000। तो बहुत ही ज़्यादा है, 2,89,000। तो आईडीएफसी में ये है। अभी कोटक की बात करूँ, कोटक में 4 मंथ वो सेम ही है, पर उसका स्टाइपेंड 5,000 है। और आपको उसमें ओटीजे पहले करना पड़ता है, इंटर्नशिप बाद में आते हैं। तो ओटीजे आपको 25,000 मिलेगा, 2 महीने का ट्रेन देते हैं। तो वो चीज़ है एक कोटक का। और आपको जो इंटर्नशिप रहेगा, वो आपका रहने वाला है 6 महीने का, जो कि उसका आपको जो स्टाइपेंड या जो मिलेगा वो सीटीसी के हिसाब से मिलेगा, जो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कंपैरिजन में कि क्या सीटीसी है, इन हैंड कितना मिलता है वगैरह। तो वो आपको 6 महीने का वो मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, जो कि डायरेक्टली सैलरी दे रहे हैं, जो कि आपका 6 महीने का कोर्स, मतलब 6 महीने का हो गया, 4 महीना क्लासरूम और 2 महीना ओटीजे। तो आपको बाद में, आपको 6 महीने के बाद ही आपको सैलरी चालू हो जाएगा वैसे आप ट्रेनिंग में। तो वो चीज़ है, कोटक का अलग है, आईडीएफसी का मैंने आपको बताया। तो इसमें कंपैरिजन करूँ तो दोनों मेरे हिसाब से इक्वल है, क्योंकि आईडीएफसी में भी आपको स्टाइपेंड बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, 30,000 मिल रहा है इंटर्नशिप में, फिर ओटीजे में 35,000 मिल रहा है। तो इसमें भी आईडीएफसी आगे। फिर मैं आपको बात करूँ तो हाँ, फीस तो सेम ही है, 2,80,000 दोनों में। फिर आपको एलिजिबिलिटी क्या है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आईडीएफसी में पहले बता रहा हूँ, पहले तो ग्रेजुएट होने चाहिए एनी स्ट्रीम, कोई भी इसमें ऐसा लिखा नहीं है इंडिविजुअल। और आपकी 28 ईयर बिलो होना चाहिए, 28 के ऊपर थोड़ा भी चलेगा तो नहीं हो रहा। फिर आपका फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए बस। ये आईडीएफसी का है। अभी कोटक का थोड़ा अलग है, जो कि पहले तो बोल रहे हैं कि फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट वो पास होने चाहिए, आप कोई भी स्ट्रीम से हो। और हाँ,
उसका पासिंग रेट थोड़ा अलग है। जैसे कि आप बीएससी किए है, बीटेक किए है, तो आपको 60% अप आपका रहना चाहिए, तो ये एलिजिबल हो। 60% से अप, 60 या तो 60% से अप। और आप दूसरा एनी अदर्स ग्रेजुएट किया हो, जैसे कि बीकॉम, बीए, तो उसमें आपको 50% और 50% से ज़्यादा होना चाहिए परसेंट। तो आईडीएफसी में परसेंटेज का कुछ नहीं है, सिर्फ कोटक में। तो वो डिफ्रेंशिएट है आपके हिसाब से। जैसे कि आपको परसेंटेज 50% से कम आया है तो आप आईडीएफसी चूज़ कर सकते हो। तो वो चीज़ है ये दोनों में। फिर आपको सीटीसी क्या मिलेगा, मेन चीज़ वो है सीटीसी क्या मिलेगा। सीटीसी आपको 6 लाख एनुअल मिलने वाला है आपको, प्लस इंसेंटिव वगैरह, नॉन कैश बेनिफिट वगैरह, वो आईडीएफसी में मिलने वाला है 6 लाख, जो कि अभी तक का जो भी बैंकिंग प्रोग्राम है उसमें सबसे हाईएस्ट में आता है मेरे हिसाब से। और फिर कोटक का 5 लाख है, 5 लाख एनुअल, जो कि आपको इन हैंड 5 लाख में मिलने वाला है 38,000 वगैरह। और उसमें एक दूसरी चीज़ भी लिखी है कोटक में कि कंप्लीशन आपका जो प्रोग्राम हो जाएगा तो बोनस मिलता है 1.5 लाख का कुछ। तो उसका बारे में आपको कुछ डाउट रहेगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा उसका। तो यार कमेंट लिख दीजिए, मैं कमेंट में भी रिप्लाई दे दूँगा। तो उसमें क्या होता है कि और आईडीएफसी में क्या है कि 6 लाख आपको फिक्स मिलता है, जो कि सब इंक्लूडिंग इन हैंड कितना मिलता है आपको 37 पर मंथ मिलने वाला है, 37,000, सॉरी 47,000, 37 नहीं 47। तो वो अच्छी बात है मेरे हिसाब से। आईडीएफसी अभी तक का आरडीए चल रहा है। फिर प्रोसेस का बात करूँ तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि मैं लिंक आपको भेज दूँगा उसके ऊपर। तो आपको रजिस्टर करना है, कुछ डिटेल पूछता है। आईडीएफसी में 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस भरना पड़ता है। कोटक में भी कुछ चार्ज रहता है, जैसे कि 500 रहता है, कभी कभी 200 रहता है। क्योंकि मैं आईडीएफसी में किया है, इसके लिए मेरे को आईडीएफसी का पता है, इसका नहीं पता है, कोटक का नहीं पता है। तो फिर इसके बाद आप रजिस्टर हो जाओगे तो कुछ 7 डेज़ के बाद आपको मेल आता है कि असेसमेंट टेस्ट का, वो असेसमेंट टेस्ट आप पास करते हो तो उसका मेल आता है। पास नहीं हुआ तो मेल नहीं आता है। तो वो दोनों का प्रोसेस सेम ही है। फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू रहता है, जिसके कॉल आता है, या तो मेल भी आता है, कॉल भी आता है, दोनों में। ऑफलाइन मेरे हिसाब से दोनों में अभी बंद हो रहे हैं, पहले था, अभी ऑनलाइन ही है। फिर आपको कैंपस का फीस भर के एडमिशन कंफर्म करना है। फिर आपका जो भी ट्रेनिंग रहेगा, पहले आपका क्लासरूम ट्रेनिंग, फिर इंटर्नशिप, फिर ओटीजे, फिर आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाता है। अभी नियर बाय ज्वाइनिंग बहुत लोग पूछते थे नियर बाय मिलता है, नहीं नियर बाय नहीं मिलता है, ऑल ऑफ इंडिया मिलता है, और ओवर इंडिया। तो आपको किधर भी मिल सकता है, वैसे तो स्टेट के अंदर ही मिलता है मेजॉरिटी, पर कभी कभार बैंक को वैकेंसी दूसरे स्टेट में डालना है तो वो भी मिल सकता है, आपको दूसरे स्टेट में भी जाना पड़ सकता है। तो वो कंफर्म नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो वो चीज़ एक है। अभी मेरा ओपिनियन बताओ कि दोनों में से कंपैरिजन में बेस्ट कौन सा है। तो देखो, रैंकिंग की बात करूँ तो कोटक तीसरे नंबर पे आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, और अपना आईडीएफसी आता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो कि रैंक प्राइवेट बैंक में 8 नंबर पे आता है। तो दोनों में कंपैरिजन देखे जाए तो अच्छी कंपनी कोटक है, पर उसमें वैसा ही काम है, प्रेशर और ज़्यादा रहता है। ऐसा मत सोचो कि अच्छी कंपनी है तो प्रेशर बहुत कम रहेगा, नहीं, कस्टमर भी बहुत ज़्यादा आएंगे। हाँ, एक एडवांटेज है, आपको सेल्स करना है तो कस्टमर ज़्यादा कोटक में आपको हेल्प होगा ज़्यादा कैचअप करने में या तो सेल करने में। आईडीएफसी में थोड़ा कम होगा, वैसा नहीं है कि आईडीएफसी भी बहुत धंधा बैंक है, 8 नंबर पे आता है वो भी। तो वो कंपैरिजन है, सेल प्रेशर वगैरह आप कैसे हैंडल करते हो, तो वो आपका ओपिनियन है। मेरे हिसाब से ओपिनियन में मैं बताने वालों आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आईडीएफसी मेरे को लग रहा है अच्छा रहेगा कोटक से, क्योंकि उसका सैलरी वगैरह भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कोटक का भी ठीक ठाक है, पर आप भी मेरे को कमेंट में बताओ कि आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हो, आईडीएफसी कर रहे हो या कोटक कर रहे हो। तो प्लीज़, और कोई भी दूसरी बैंक का आपको डिटेल वीडियो चाहिए और कंपैरिजन वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं ज़रूर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। जैसे कि ये दोनों का कंपैरिजन में थोड़ा ही डिफरेंट था, जैसे कि अर्निंग क्या होता है कि आप प्रोसेस जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करोगे तभी,
वही डिफरेंट है, दूसरा थोड़ा बहुत CTC का डिफरेंट है, दूसरा कुछ नहीं है, दोनों भी मनी प्लांट में होता है। तो बस आपको कुछ भी डाउट रहेगा इसके रिलेटेड तो मुझे बता देना। और आप IDFC कोर्स किया है तो आप, मैंने तो पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो थैंक यू इतना जुड़ने के लिए और हेल्प किया मेरे को, इतना सपोर्ट किया। थैंक यू।